नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्रेय आप सबकी श्रेय आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो ऑफ विश 1 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट डीपेस्ट फीलिंग क्या है उनके दिल में, क्या चाहते हैं वो दिल से, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, कहाँ स्टक हैं और क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। हम ये सब कुछ चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी पेज रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है आपको। सब कुछ आपके साथ मैच करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। So without wasting your time, let's get into the reading. Okay, कल के वीडियो में मैंने कहा कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। सो आप लोग जब किसी के काम को अप्रिशिएट नहीं करते हैं तो लोग आपके काम को अप्रिशिएट नहीं करते हैं और ये कर्मा क्रिएट करने वाला काम है। एक बात से आप लोग कितना डरें कि उसमें बहुत सारे लाइक्स आए, ठीक है। नॉर्मली जितना व्यूज़ आता है उसमें उतना लाइक्स नहीं आते जितना कि कल के वीडियो में लाइक आए थे। मुझे नहीं समझ में आया कि आप लोग डरे हैं। डर के लाइक किया आपने क्यों? और उसमें से भी बहुत लोग नहीं डरे ये बहुत खुशी की बात है। सो डरना नहीं आपको, और मैंने डराने के लिए नहीं कहा था। और मैं बार बार मुझे बोलना ही अच्छा नहीं लगता है कि लाइक नहीं करेंगे तो आपके काम को कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। जैसे मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कुछ चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है, मुझे नेगेटिव बोलना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ। और इसको समझ के लाइक कीजिए प्लीज़। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, गाइडेंस अगर आप ले रहे हैं कहीं से, तो फ्री में गाइडेंस नहीं होता है, वो आपके लिए भी हार्म करेगा, वो आपके लिए हार्म ही करेगा। डराने के लिए नहीं है, लेकिन सही है ये कहीं से फ्री में। इसलिए देखना, आपकी पंडित भी अगर कुछ आपको पूजा पाठ करते हैं या फिर कोई भी इंसान दक्षिणा ज़रूर लेता है। गुरु दक्षिणा होता है ना, गुरु तो ज्ञान दे रहा है, उसको क्या दक्षिणा की ज़रूरत है, लेकिन लेते हैं इसलिए क्योंकि ज्ञान फ्री में नहीं दिया जाता है, एडवाइस फ्री में नहीं देते हैं कोई आपको, इसलिए ये डराने के लिए नहीं है। जो लोग डर के लाइक किए हैं मैंने डराने के लिए नहीं बोला था, और मैं बार बार ये बोलना भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कुछ चीज़ों को गलत बोल के, ठीक है। इसे बिल्कुल भी नहीं। इसलिए वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें बिना डरे अगर पसंद आती है तो, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है डिवाइन? उनकी करंट डीपेस्ट फीलिंग, इंटेंशन। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। Please guide my dear angels, my spirit guides. Talk to me please. One more time please. आनंद, आनंद, किसी का नाम है आनंद। कौन है ये आनंद? ओके, मुझे इंटेंशन में थोड़ा सा कन्फ्यूज थी मैं। इंटेंशन क्यों है ये? इंटेंशन थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे कि पहले साइन की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। सो पार्टनर के साइन आपके हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है तो ऑल साइंस रीडिंग कंसिडर कर सकते हैं आप इसको। नंबर जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वो है 10, 9, 1, 10 एंड 5। ओके, ओवरऑल लाइफ में ये इंसान अपनी बहुत सारी खुशियों का मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारी खुशियाँ, मतलब अगर ये इंसान अनमैरिड है तो मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और बहुत चीज़ों को ये इंसान मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं, सिर्फ एक चीज़ को नहीं। इनके करियर, बिजनेस को, फाइनेंस को, इनकी खुशियों को, बहुत चीज़ को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। और एक स्टेबिलिटी अपने ओवरऑल लाइफ में ये इंसान चाहते हैं। लेट्स सी क्या है ये। माय गुडनेस, द लवर्स की एनर्जी है। ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। और हाइरोफेंट की एनर्जी है, सो डेफिनेटली अरेंज मैरिज करने के बारे में या फिर घर में बातचीत करने के बारे में ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा है इनका, मुझे ऐसा लग रहा है। मैरिज करना चाहते हैं फॉर श्योर, और इनको ऐसा लगता है ना कि ये आपके साथ ही ज़िंदगी बिता सकते हैं। कितनी सुंदर एनर्जी है, देखिए, दिख रहा है ना।
यस, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ही ये इंसान ज़िंदगी बिता सकते हैं और आपके साथ ही ये इंसान ज़िंदगी जीना चाहते हैं। मतलब ये है कि आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, बूढ़े होना चाहते हैं, बूढ़ी होना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। ज़िंदगी की सारी खुशियों को देखना चाहते हैं, देख रहे हैं ना, मतलब लाइफ के सारे डायमेंशंस को ये इंसान आपके साथ देखना चाहते हैं। इनकी ओवरऑल थॉट आज ऐसे चल रही है, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, मैनिफेस्टेशन करते समय सोच भी रहे होंगे कि काश आप उनके घर में होते या फिर आप उनके घर में रहो या रहेंगे तो कैसे दिखेंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। सो मुझे ये दिख रहा है कि ये आपको, वाओ। सो द एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे है, क्वीन हो आप इनके, ठीक है। अगर ये किंग है तो आप इनके क्वीन हो, और अगर ये क्वीन है तो आप इनके किंग हो, ऐसी वाली एनर्जी है। मतलब आपके साथ बहुत कंपैटिबिलिटी है, इनको ऐसा लग रहा है आप इनके लिए ही बनाए गए हो, या फिर आप एक ऐसे पर्सनालिटी हो जिनको कि कोई भी इंसान अपनी लाइफ में रखना चाहेगा। एक मिनट, हाँ माइक गिर गया। सो आपकी एनर्जी को बहुत अलग देख रहे हैं ये, और ये चाहते हैं कि इनके लाइफ में आप रहो। मतलब ये मैरिज देख रहे हैं, प्यार चाहिए इनको आपका, बच्चे इमेजिन कर रहे हैं जब आप प्रेग्नेंट होंगे तो कैसे दिखेंगे, या फिर अगर ये फीमेल हैं तो ये जब प्रेग्नेंट होंगे तो कैसे दिखेंगे, ऐसा कुछ फंटेसाइज करते हुए ओवरऑल लाइफ में मुझे इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है, ठीक है। ओके, अगर ये इंसान अनमैरिड है तो ये अपने मदर से बात करना चाहते हैं मैरिज के बारे में, या फिर अपने मदर को कुछ बताया है इन्होंने मैरिज के बारे में। अगर इनकी मदर नहीं है, भाभी हो सकती है घर पे, बड़ी बहन हो सकती है कोई, या कोई फेमिनाइन एनर्जी जिनसे कि इन्होंने शेयर किया है कि इनको आपसे मैरिज करना है, या फिर ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं किया है तो फिर प्लान कर रहे हैं, ठीक है। अगर बात नहीं की है तो कुछ सोच रहे हैं इस तरह की बात आगे बढ़ाते हुए, बढ़ाने के बारे में, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। फीलिंग्स में किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनको एक ऑफ़र देना है आपको, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये जब ऑफ़र आपको देंगे ना तो आप लोगे नहीं ऑफ़र, लेकिन आप चाहते ज़रूर हैं इनसे ऑफ़र। और ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे बताऊँ, इनको आपसे ऑफ़र चाहिए। मतलब या तो आप इनको ऑफ़र दो या तो ये आपको ऑफ़र दें, लेकिन आप जब ऑफ़र देंगे तो या तो पास्ट में आपने ऑफ़र दिया है और इन्होंने लिया नहीं उस टाइम में, मतलब आपने माफ़ी मांगी होगी, सॉरी कहा होगा, या बात को सॉर्ट आउट करने की कोशिश आपने की होगी, उस टाइम ये इन्होंने माना नहीं, उस टाइम इन्होंने एटीट्यूड दिखाया, नहीं माना। अब इनको लग रहा है कि आपको ऑफ़र चाहिए तो ज़रूर इनसे, आप चाहते तो हो कि इंसान आए, माफ़ी मांगे या फिर चीज़ों को सही कर दे, लेकिन आप मानोगे नहीं इतनी जल्दी, ठीक है। थोड़ा सा नखरा आप दिखाओगे या फिर थोड़ा लड़ोगे, झगड़ोगे, ऐसा कुछ आप करोगे। इनको वो डर है, ये चीज़ सोच रहे हैं, ठीक है। इनको एक ऑफ़र देना है आपको जो कि नाइट ऑफ कप्स, मतलब एक बहुत रोमांटिक और बहुत इमोशनली आपके साथ ये कनेक्ट कर रहे हैं इस टाइम पे। और ये इंसान आपको एक सॉरी बोलना चाहते हैं या फिर कोई ऑफ़र, कोई प्रपोजल देना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी ज़रूर है। बहुत पैशनेट है आपके लिए, रोमांटिकली, इमोशनली ये इंसान कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं आपसे। फीलिंग्स इनकी ऐसी है, इस रिश्ते को अब ये लीड करना चाहते हैं। अगर पास्ट में ये इंसान पीछे छुप रहे थे आपके, मतलब जो करना है वो आप ही करो, ये कुछ नहीं करेंगे, तो अब ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं, अब ये लीड करना चाहते हैं इस रिश्ते को, ऐसी एनर्जी है। ये इंसान ऐसे है ना कि ये आज को जीने वाले इंसान हैं, ठीक है। इनके शोल्डर बहुत ब्रॉड हो सकते हैं, इनका फॉरहेड बहुत ब्रॉड हो सकता है, एकदम देखने में मस्कुलाइन एनर्जी से ही रहेंगे ये इंसान। और भले हाइट कम होगी इनकी, लेकिन बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी में होंगे। अब ये अगर ये फीमेल भी हैं तो भी इनकी लुक ऐसे होगी कि एकदम मस्कुलाइन एनर्जी है, फिर अंदर बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी से भरे होंगे इंसान, जैसे कि डोमिनेट करना, किसी की बात नहीं मानना, अपनी मर्ज़ी चलाना, ऐसे एक इंसान, ठीक है। सो ये इंसान जो है ना, ऐसे इंसान हैं जिसको कि आप पकड़ के नहीं रख सकते हैं कि मेरे हिसाब से चलो, अगर आप बोलोगे तो ये नहीं चलेंगे, ठीक है। थोड़ा इनका एटीट्यूड, इनका ईगो, थोड़ा इनका जो रुतबा है ना, वो हर जगह इनको दिखना चाहिए। ये कैसे इंसान है, और इनको आपको सॉरी बोलना है, लेकिन इनको पता है कि आप इतनी आसानी से नहीं मानोगे। और बहुत ज़्यादा मनाने वाले इंसान भी नहीं होंगे कि बहुत आता होगा इनको मनाना, ऐसा भी नहीं होगा। सॉरी बोल रहा हूँ, मानना तो मान जाओ, नहीं मानना तो फिर तुम भी दुखी रहो, मैं भी दुखी रहूँ, ऐसी वाली एनर्जी, ठीक है। सो ऐसे एक इंसान है। अब इंटेंशन में इनके 9 ऑफ स्वॉर्ड्स दिख रहा है, ठीक है। या तो ये इंसान रात में नहीं सो रहे हैं, या तो आपकी रातों की नींद उड़ाने की कोई प्लानिंग चल रही है इनकी। हाँ,
ये जो ऑफ़र देना चाहते हैं ना आपको, उस पर टाइम लग सकता है, ठीक है। और उसके बारे में ये इंसान सोचते हुए दिख रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा, कैसे करेंगे, ये क्या एफ़र्ट्स लेंगे तो कितना और टाइम लगेगा। प्रॉपर एफ़र्ट्स, प्रॉपर एक्शंस के बारे में सोचते हुए ये इंसान दिख रहे हैं मुझे। थोड़ी सी आज की एनर्जी इनकी फायरी एनर्जी है, जहाँ पे आपके लिए पैशनेट बहुत ज़्यादा है इंसान, ठीक है। सो कैसे क्या एक्शन लेंगे और कितना एफर्ट्स लेंगे और कितना टाइम लगेगा, ये सब कैलकुलेट करते हुए दिख रहे हैं, जिससे कि रात को नींद नहीं आ रही है या फिर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत देर तक जग रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपकी भी रातों की नींद उड़ाने की कोई कोशिश करेंगे, मतलब कुछ ऐसा करेंगे कि आप भी इनके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाओ, ऐसी एनर्जी है। ओके, यहाँ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। सोच तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि करें क्या, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, समझ रहे हो ना। बहुत कुछ सोच रहे हैं लेकिन कंक्लूजन में नहीं पहुंच रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें। बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि इतना ये एफर्ट्स लिया जाए तो शायद इतने दिन में पॉसिबल हो जाए। अगर फाइनेंशियल बहुत स्टेबल नहीं है या फिर घर पे नहीं मान रहे हैं तो कितने दिन में मानेंगे, ऐसे कैलकुलेशन करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे इनको कंक्लूजन में नहीं पहुँचे कि अच्छा ठीक है अब ये निकल गया रास्ता, अब यहाँ हम चलते हैं। वो वहाँ नहीं पहुँचे हैं, ठीक है, लेकिन सोच रहे हैं। एक तो ये, और एक ये कि कुछ ऐसा एक्शन ये लेंगे जिससे कि आपकी रातों की नींद उड़ा देंगे, ठीक है। एक्शन कुछ भी हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, ऐसी एनर्जी है इनकी। और मिस करते हुए भी रात को नहीं सो रहे हैं, वो भी एनर्जी है, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और फिर प्लानिंग कर रहे हैं क्या करें, कैसे करें, क्या एफर्ट्स लें, कितना दिन लगेगा और कितना टाइम लगेगा, ये सब सोचते हुए दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, ठीक है। आपकी एनर्जी में ये इंसान देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे एनर्जी में हैं जहाँ पे आप दुनिया में कुछ भी चीज़ अचीव कर सकते हो। आपका ऑरा ये इंसान ऐसा देख रहे हैं। दुनिया की कोई भी चीज़ को अचीव करना अब आपके लिए मुश्किल नहीं है, ये आपको ऐसा दिख रहे हैं। सो अगर पास्ट में बहुत कोडिपेंडेंट थे आप और अभी अगर कोडिपेंडेंट नहीं है, अगर चेज़ नहीं कर रहे हैं, अगर आपने अपनी एनर्जीज़ पे काम किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। और अभी भी अगर आप चेज़ कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। किसी का कमेंट मैंने पढ़ा था, प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर कीजिए, मेरे हस्बैंड मुझे छोड़कर चले गए हैं, मैं प्रेग्नेंट हूँ, कुछ था ऐसा, ठीक है। अब समझिए इस चीज़ को। आप जितनी बार आप लिख रहे हो ना उस चीज़ को कमेंट में, आप उस चीज़ को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो चीज़ें बदलेंगी कैसे आप लोगों के साथ। बहुत ज़रूरी है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप लोग समझो, और आप इतने मैच्योर अभी हो गए हैं आप लोग कि आप लोग इस चीज़ को समझ पाओ, है ना। अगर मेरी बात नहीं समझ में आती है तो रिसर्च कीजिए इसके बारे में, क्या होता है सबकॉन्शियस माइंड, कैसे काम करता है सबकॉन्शियस माइंड। अगर नहीं समझ में आता द सीक्रेट बुक पढ़िए, सबकॉन्शियस माइंड पढ़िए, एक से एक द पावर बुक है, एक से एक बुक्स हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, जिसको कि आप पढ़ के अपनी लाइफ को पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए जिन का काम करता है, जिसको कि हम जो ऑर्डर देते हैं वो वही करता है। आप कमेंट बॉक्स में ये लिख रहे हो कि मेरे हस्बैंड मुझे छोड़कर चले गए हैं, प्लीज़ सब लोग प्रेयर कीजिए कि वो लेने आए। तो जितने लोग वो कमेंट को पढ़ रहे हैं ना, आप अपने लिए वही चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, समझ रहे हो। सो मत कीजिए प्लीज़ ऐसा, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि इन चीज़ों को लिखना बंद कीजिए ताकि आप उस चीज़ों को मैनिफेस्ट ना करें। अब आप लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन 55 मैनिफेस्टेशन होता है जो कि हम लिख के करते हैं, है ना। बहुत सारे मैनिफेस्टेशन ऐसे हैं जिसको कि हम लिख के करते हैं, राइटिंग में बहुत सारे मैनिफेस्टेशन होते हैं। सो जो आप लिख रहे हो कमेंट में, वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रही हैं चीज़ें। आप नेगेटिव लिखोगे तो नेगेटिविटी ही आप रिसीव करोगे, समझिए इस चीज़ को। और अगर नहीं मेरी बात समझ में आती है ना, मैं बोलती हूँ रिसर्च कीजिए, खुद से समझिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक्स हैं उसको पढ़िए और इन चीज़ों को समझिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना, रीप्रोग्राम करना। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे पास्ट लाइफ से प्रोग्राम है, लेकिन उसको रीप्रोग्राम करना पड़ता है। उस सारी मेमोरीज़ को डिलीट करके हमें नए डाटा उसमें डालने पड़ते हैं, तब जाके हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। समझिए इस चीज़ को, पढ़िए, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए, ठीक है। और बंद कीजिए ऐसा लिखना, प्लीज़ प्लीज़ मेरा यूनियन करवा दो। नहीं होगा यूनियन आपका, कैसे होगा। आप वही चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप वही एनर्जी, लैकिंग एनर्जी को आप सेंड कर रहे हो यूनिवर्स को। कैसे यूनिवर्स सुनेंगे। यूनिवर्स को आपका प्लीज़ नहीं पता, आपके पति कौन है वो नहीं पता, आपकी पत्नी कौन है वो नहीं पता। यूनिवर्स को पता है आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन। जिस वाइब्रेशन में आप वाइब्रेट करते हैं, यूनिवर्स उसी चीज़ को आपको मल्टीपल करके देते हैं। अगर आप पॉजिटिव मांग रहे हैं पॉजिटिव देंगे, नेगेटिव आप मांग रहे हो आपको नेगेटिव देंगे वो, समझ रहे हो ना। सो प्लीज़ समझिए और बंद कीजिए इस तरह की कमेंट करना। आप मैनिफेस्ट कीजिए तो पॉजिटिव मैनिफेस्ट कीजिए। और अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, और अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए इसका, तो मुझे मेल कीजिए, ठीक है। सो
सो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में देख रहे हैं और एक ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं कि दुनिया की कोई भी चीज़ को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपका ऑरा चेंज हुआ है अभी, ठीक है। जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो लोग इनर वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क नहीं भी कर रहे हैं आप, तो भी अगर आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, अपनी एनर्जीज को अगर आप चेंज कर रहे हो, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, उससे भी आपकी एनर्जी चेंज होती है। तो जो ये सब कर रहे हैं ना, उनका ऑरा चेंज हो रहा है और उनके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं उनसे, क्योंकि उनको दिख रहा है आपकी कोडिपेंडेंसी खत्म हो गई है, आपकी लैकिंग एनर्जी खत्म हो गई है, आप चमक रहे हो और चमकने वाली चीज़ को हर इंसान देखता है। तो वैसे ही आपके पर्सन जो है ना, वो आपको देख रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ को देख रहे हैं, आपके अंदर जो मैजिशियन है उसको देख रहे हैं, कैसे आपने अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, कैसे आपने मैजिक किया अपने लाइफ के साथ, अपनी एनर्जीज को कैसे चेंज किया, कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव हुए आप, ये सब ये इंसान देख रहे हैं और आपको इस ऑरा में इंसान देख रहे हैं, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है। तो ये एक कर्मा लूप है, कार्मिक लूप आप कह सकते हैं, जहां आप उनको तकलीफ देते हो, वो आपको तकलीफ देते हैं, फिर वो आपको तकलीफ देते हैं, फिर आप उनको तकलीफ देते हो। और ये चला आ रहा है सदियों से, सिर्फ इस जन्म का नहीं है, ये पास्ट के कई लाइव्स आप साथ में रहे हो और जहां आपने यही किया है, एक दूसरे को हर्ट किया है। सो ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है। इनको पता है कि बहुत ज़्यादा प्यार होने के बावजूद भी, बहुत इंटेंसिटी होने के बावजूद भी, जब आप मिलोगे उनके साथ तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ या तो आप हर्ट होंगे या फिर आप उनको हर्ट करोगे। सो ये चीज़ इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, या फिर इनको पता है कि इन्होंने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है और इनको डर है कि कहीं आप उनको कर्मा उनका वापस ना कर दो, ठीक है। सो ये प्यार से आ तो रहे हैं आपके पास, लेकिन मन में डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप रिवेंज लो उनसे या फिर तकलीफ दो उनको। ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है, ये चीज़ वो नहीं ले सकते हैं आपसे, ठीक है। दुनिया में कोई और इंसान इनको दे अगर ये तकलीफ, ये फिर भी ले लेंगे, लेकिन आपसे वो तकलीफ ये नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कभी आपने इनको बहुत ज़्यादा प्यार किया है, बहुत अनकंडीशनल लव किया है और आपसे ये एनर्जी वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। इनको एक न्यू बिगनिंग चाहिए, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, पैशनेटली आपके साथ रिकनेक्ट करना चाहते हैं। और ये सोच सोच के ये इंसान की रातों की नींद उड़ी है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये सो नहीं रहे हैं, ठीक है। इनके माइंड में, दिमाग में, दिल में, धड़कन में, हर जगह इनके ये चल रहा है कि इनको न्यू बिगनिंग करनी है। और ये करे कैसे न्यू बिगनिंग, क्योंकि इनको रास्ता नहीं मिल रहा। या तो आपने ब्लॉक किया है, या तो ये इंसान कभी आए थे और आपने इनको इग्नोर किया है, या तो आप पहले गए थे इनको बनाने के लिए और ये नहीं माने थे। सो ऐसा कुछ है जहाँ पे इनको रास्ता नहीं रखी। करे क्या, कनेक्ट तो करना है आपसे, लेकिन कैसे करें नहीं पता। इसके बारे में सोच सोच के रात में सो नहीं रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। सो मुझे बहुत लोगों का रीयूनियन यहाँ होता दिख रहा है। आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज करते हुए दिख रहे हैं। बहुत लोगों का यूनियन विद इन अ वीक हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। या फिर इस महीने हो सकता है, इस महीने लास्ट तक हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी जो लोग हैं ना, उनसे डिटैच हो रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सरेंडर कर रहे हैं इस रिश्ते को, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे कि ये इंसान क्या फील कर रहे हैं अभी। वेट, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स की करंट डीपेस्ट फीलिंग क्या है डिवाइन? वन मोर टाइम प्लीज। एक मिनट, हाँ, एक मिनट। डार्केस्ट फियर की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान डर रहे हैं आपके पास आने में, ठीक है। कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है इस इंसान को, या फिर इंसान घर में कैसे बात करें, कैसे डिस्क्लोज करें इस रिश्ते को, ये नहीं समझ में आ रहा है इनको, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आपने इनसे कमिटमेंट मांगा था पास्ट में, और कमिटमेंट को लेके अगर आप लोगों की फाइटिंग हुई है, तो ये इंसान चाह रहे हैं कि ये घर पे बात करके कुछ एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ ही, कुछ एक पॉजिटिव गुड न्यूज़ के साथ ही आपके पास ये इंसान आए, ताकि आप मान जाओ, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए। तो घर पे किस तरह से बात करें, कैसे मनाएं सबको, ये बहुत डर रहे हैं घर पे बात करने के लिए या फिर किसी को बताने के लिए, ठीक है। क्लैरिटी ऑफ बिलीव्स की एनर्जी है, जहाँ इनको पता है कि प्यार आप दोनों के बीच में है, जो कि प्योर है, पॉजिटिव है, और एक न्यू बिगनिंग ये ज़रूर करना चाहते हैं। नंबर 9 और 1 की एनर्जी है अगेन। तो ये इंसान एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं और उनको पता है कि चीज़ें सही हो जाएंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी चीज़ें जिगजैग होंगी, लेकिन बाद में सही हो जाएंगी, इनको पता है, ठीक है।
रीबिल्ड की एनर्जी है, जहाँ पे इंटेंशन में फिर से स्टार्ट करना है। अब नंबर 7 की एनर्जी यहाँ पे है और ये एक स्पिरिचुअली एक सोलफुल कनेक्शन को बता रही है, जहाँ पे ये इंसान सोलफुली आपसे कनेक्ट कर रहे हैं और इनको इतना विश्वास हो गया कि आपके साथ कुछ स्पेशल है। तो एक तो अपने अंदर भी चेंजेस कर रहे हैं इंसान, और एक इस रिश्ते में भी ये इंसान चेंजेस चाहते हैं और फिर से रिकनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। चेंज योर फोकस आपकी एनर्जी में नंबर 5, ये इंसान चाहते हैं कि आप थोड़ा सा चेंज हो जाएं। बहुत ज़्यादा आप कहीं और फोकस आपने करके रखा है और ये चाहते हैं कि अपना फोकस चेंज करके आप इनके ऊपर फोकस करें ताकि इस रिश्ते का कुछ कल्याण हो पाए ठीक है। जब तक आपका फोकस इस रिश्ते पे था तब तक चीज़ें इतनी ख़राब नहीं हो रही थी, जैसे आपने अपना फोकस चेंज किया तो चीज़ें और ख़राब हो गई। तो ये चाहते हैं कि जहाँ भी आपने फोकस बनाया है अपना, वहाँ से अपना फोकस हटा के यहाँ इन पे फोकस आप लगाएं ताकि चीज़ें बेटर हो पाएँ, ठीक है। न्यू वाइटैलिटी की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है। इनको लग रहा है कि क्या चीज़ें फिर से स्टार्ट जब होंगी तो क्या सही होंगी, क्या खुशियाँ जो थी पास्ट में वो आएंगी, क्या जो ये चाह रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं रिश्ता, जो पैशन चाह रहे हैं, जो रोमांस चाह रहे हैं, क्या वो आएगा। तो थोड़ी सी इनको वो चीज़ें ऑब्स्टिकल भी लग रही हैं कि पता नहीं चीज़ें सही हो पाएंगी कि नहीं, न्यू बिगनिंग हो पाएगा कि नहीं। ये सोच तो रहे हैं लेकिन यही है इनकी जो दिक्कत है ना, वो यही है कि बहुत एक्सट्रीम सोच रहे हैं, जिसके चलते रातों की नींद इनकी उड़ी हुई है, ठीक है। मास्टर की एनर्जी है आउटकम में, तो ये लीड करेंगे रिश्ता, मैंने बोला ना कि ये लीड करना चाहते हैं। और नंबर 6 की एनर्जी है, सो एक वीनस की एनर्जी है जहाँ पे रिलेशनशिप बेटर करना चाहते हैं इंसान, और हार्ट चक्र की एनर्जी है। सो ये इंसान लव, रोमांस, रिलेशनशिप अपने लाइफ में फिर से चाहते हैं और अपने रिलेशनशिप में ये इंसान लीड करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सीक द ट्रूथ की एनर्जी है, आप क्या चाहते हो और आपका डिसीजन क्या होगा। ये इंसान एकदम इसको सोच के इंसान एकदम बेचैन हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। कि ये जब आकर बोलेंगे, एक तो घर में बोलेंगे वो अलग, सबका रिएक्शन जो वहाँ होगा वो अलग, आपको आके जब मनाएंगे फिर आपको जब आके बोलेंगे तो आपका रिएक्शन क्या होगा, ये सोच रहे हैं। अच्छा, जिसके लाइफ में मैरिज पॉसिबल नहीं है, आपको फेस करने में ही डर रहे हैं, ठीक है। अगर घर परिवार में बताना इनके लिए पॉसिबल नहीं है तो ये इंसान आपको बताने के लिए ही डर रहे हैं। सो मुझे ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कि अगर ये मेल है तो इनके घर में कोई प्रेग्नेंट हो सकता है, अगर ये मैरिड है तो इनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो सकती है, या फिर आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। सो कोई प्रेग्नेंट भी यहाँ हो सकता है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। सो यस, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है। ओके, थोड़ा सा और कार्ड्स हम देखेंगे, वेट। Some messages please divine, some messages please. One more time please. बहुत सारे मैसेजेस हैं। You have magic hand that can fix everything. तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत पॉजिटिव आपका ऑरा है, या फिर ऐसा होता है ना कि एक हीलिंग हैंड होती है जिसकी, कि कुछ भी छू के इंसान वो फिक्स कर देता है, ऐसी एक एनर्जी। जो पेन है, अगर आपने टच किया, आपने सर में हाथ फेर दिया तो वो पेन रिलीफ हो जाता है, रिलैक्स फील करता है इंसान। ऐसी एक एनर्जी में आपको देख रहे हैं, क्योंकि द एम्प्रेस की एनर्जी है, फिर तो पूछना ही नहीं है। द एम्प्रेस की एनर्जी मतलब सुपर्ब एनर्जी, ठीक है। यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बीइंग, तो इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा काइंड हैं, आपके मन में बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव है। You always know what I am thinking. आपको पता होता है कि ये इंसान क्या सोच रहे हैं, इनकी शक्ल देख के आप बता देते हो कि ये इंसान क्या सोच रहे हैं। You are honest with me. आप हमेशा इनके साथ में ईमानदारी से आपने रिश्ता निभाया है, ये आपको ये कहना चाहते हैं। You think I am good looking no matter what. अब ये कैसे भी दिखते हैं कैसे भी दिखते हैं, आपके लिए हीरो या हीरोइन से कोई कम नहीं है, ठीक है। ये मोटे हैं, पतले हैं, टकले हैं, जैसे भी है। You are not afraid to be silly with me. आप इनके साथ कितना भी सिली होने में आपको कोई भी ऐसा डर नहीं लगता कि क्या सोचेंगे आपके बारे में। आप एकदम आराम से जैसे हो वैसे रहते हैं इनके साथ सॉरी। आई मिस यू इवन यू आर इन द नेक्स्ट रूम। अगर आप नेक्स्ट रूम में भी हैं तो भी इंसान आपको मिस कर रहे हैं, मतलब थोड़ी सी दूरी में भी इंसान आपको मिस करते हैं, ये आपको ये बताना चाहते हैं। यू केयर अबाउट हाउ आई फील। आप चिंता करते हो कि ये कैसा फील कर रहे हैं, ये कैसे हैं, आपको बहुत इनकी चिंता होती है, ये इंसान ये बोलना चाहते हैं। यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ़ आई एम ओके। आप बहुत बार ऐसे कॉल किया होगा आपने कि इंसान ठीक है कि नहीं देखने के लिए, ठीक है।
यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली, आप इनको बहुत हंसाते होंगे, बहुत सिली आपकी बातें, आपके एक्शंस होते होंगे जिससे इंसान बहुत हंसते होंगे। यू आर सिंपली इरेसिस्टिबल, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव हैं आप, ये आपको ये बोलना चाहते हैं। आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन आपको सोच रहे हैं इंसान, पूरे दिन ही नहीं पूरी रात भी आपको सोच रहे हैं। आज की एनर्जी इनकी ऐसी है, इसलिए रातों की नींद इनकी उड़ी हुई है, ठीक है। सो यस, मुझे आज ये एनर्जी दिख रही है इनकी, जहाँ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में और इसलिए इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। ओवर थिंकिंग करती हुई एक एनर्जी, बहुत ज़्यादा मिस करती हुई एक एनर्जी, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें, लाइक करें डर के नहीं। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें अपनों के साथ, और चैनल पे पहली बार आए हैं फिर बार बार आ रहे हैं, साइलेंट व्यूअर हैं, तो रेड बटन को क्लिक करें, शोर मचाएं और अपनी साइलेंस को ब्रेक करें, अपनी साइलेंस को ब्रेक करें ताकि आपके रिलेशन की साइलेंस जो है वो ब्रेक हो। अगेन ये मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, मुझसे बुलवाए ना ये, ठीक है। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।